बिल्कुल नहीं है। 15 में पीपा पुल नहीं बना था, बिल्कुल नाव का खुले परिचालन था, सब लोग आए। लगभग 60 से 70 हजार वोटरों को रोकने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है, जिसके माध्यम से ये देखा गया है। और इसमें एसडीएम साहिबा कहती हैं कि वांछित लोगों को और जो लोग हैं तो 107 के तहत उसको थाना में और एसडीएम के यहाँ लगातार आने के लिए निर्देशित किया जाता है। अब मतलब हम लोग वोट मांग रहे तो वो भी हम लोग की गलती है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पापा इतना बड़ा कुछ किए क्या, बस यही गलती हो गई। आज सुबह में मुझे मालूम हुआ कि एसडीएम मैडम का एक आदेश आया है, जो चिट्ठी निकला हुआ है, जिसका दिनांक 4/11/2025 आप देख सकते हैं। इस चिट्ठी के माध्यम से बताया गया है कि कल चुनाव के दिन वो दियारा क्षेत्र में जाने के लिए जो नाव और जहाज़ का जो व्यवस्था है उसको जनता के लिए बंद कर दिया गया है। यानी मतदाता, आम जनता वो पार नहीं जा सकती है, ना आ सकती है। वैसे में आप लोगों को भी पता है कि अभी बरसात का सीज़न था और बाढ़ और कटाव पीड़ित वाले लोग सारे 10-20 हज़ार जो भी मतदाता है वो शहरी क्षेत्र में या तो किराया के मकान में या किसी पुल के नीचे कहीं झुग्गी झोपड़ी में बस रहे हैं और यहीं रोजी रोजगार का व्यवस्था करके अपना रह रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को चुनाव से एक दिन पहले ये वंचित करना, ये व्यवस्था को लागू करके चुनाव से वंचित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके लिए हमने आज चुनाव आयोग को भी चिट्ठी दिया है। चुनाव आयोग को चिट्ठी दिया है, एक पटना जिला को भी पदाधिकारी को भी हमने चिट्ठी दिया है और इस बात से अवगत कराया है कि जो भी बाढ़ पीड़ित लोग शहर में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में लगभग वो उनकी संख्या 15 से 20 हज़ार मतदाता है। इन लोगों के लिए ये तुरंत अविलंब नाव और जहाज़ का व्यवस्था पहले के जैसा स्थापित किया जाए, ताकि ये मतदाता जो अपने मताधिकार को वो उससे वंचित ना हो और वो लोग वोट दे सकें। उन्होंने आपने कहा कि पहले कई व्यवस्था थी, नाव वगैरह हमेशा रही है। पुल था पहले, पीपा पुल था ना, नाव की व्यवस्था थी पहले। पीपा पुल था ना, क्या जरूरत? पीपा पुल नहीं है तो नाव ही होगा ना। इस बार पीपा पुल नहीं है, नाव ही एकमात्र साधन है। 15 में था। ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन को बंद कर दिया गया है कल के लिए। अगर कोई गांव में बीमार पड़ जाए तो वैसे स्थिति में हॉस्पिटल तक पहुंचाने का भी कोई दूसरा व्यवस्था नहीं रहेगा और मतदाता भी जो है वो वंचित रह जाएंगे। जो मतदाता इस पार में रह करके अपने रोजी रोजगार की व्यवस्था कर रहे थे, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, किराया के मकान में, मगर वो वोटर तो वो गाँव के हैं, वो दियारा के वोटर हैं। उन लोगों को पहले से बताया भी नहीं गया है, उन लोगों को अवगत नहीं कराया गया है। एक बैग 4 तारीख को ये चिट्ठी निकाला गया है कि ये लोग वांछित लोगों को रोकने के लिए और जो भी वैसे लोग हैं व्यवस्था दिया जा रहा है। तो मैं चुनाव आयोग और जिला पदाधिकारी महोदय से ये जानना चाहूँगा कि वैसा व्यवस्था करना था तो मतदाताओं को पहले अवेयर कर लेते, 1 महीना 15 दिन पहले बता दिए होते कि हाँ ऐसा व्यवस्था होना संभव लगता है, तो शायद वो लोग इस तरह का पहले से व्यवस्था कर लेते। आज वो व्यवस्था कहाँ है वो पता हम लोग को भी नहीं है। वो वोटर कहाँ कैसे जाएंगे उसको तो कोई अवेयर नहीं किया गया है, कोई सूचित तो नहीं किया गया है। तो इसीलिए हम लोग आज ये व्यवस्था के लिए मांग किया है कि पहले के जैसा कल चुनाव में व्यवस्था दिया जाए कि वो नाव से आने जाने का काम करे जनता। यही बने। बिल्कुल नहीं है। 15 में पीपा पुल नहीं बना था, बिल्कुल नाव का खुले परिचालन था, सब लोग आया गया, सरकार की पुलिस भी गई, सारी व्यवस्था गई, सारे लोग गए, प्रशासनिक पदाधिकारी की भी गए, मतदाता भी गया और आया। 15 में रिकॉर्ड उठा के देख ले एसडीओ। आज क्या आप लोग आवेदन दिए? हमने यही आवेदन दिया है हम लोग कि 15,000 मतदाताओं को जो मताधिकार से वंचित करने की जो साजिश हो रही है, जो कटाव पीड़ित है, जिनका घर ही नहीं है, घर गंगा में विलीन हो गया, वो ये इस तरफ आके या तो किराए में रह रहे हैं या कहीं झुग्गी झोपड़ी दे के रह रहे हैं, परंतु मतदाता उस गांव के ही हैं और कल मतदान है और कल नाव को बंद कर दिया गया। उन लोगों को तो कोई सूचना नहीं है, कैसे जाएगा लोग भाई?
तो ये साजिश है कि 15,000 मतदाताओं को रोक दिया जाए और रिजल्ट को प्रभावित किया जाए। ये सरकार की साजिश है और सरकार के साजिश के तहत ये आयोग भी काम कर रहा है। ये आयोग के पदाधिकारी भी भाजपा उम्मीदवार के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं ये आरोप लगा रहा हूँ। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि पूर्वज जो पुल रहता, हम लोग बिल्कुल मांग नहीं करते। कोई साधन नहीं है, जल मार्ग से जाने का नाव और जहाज के अलावा कोई साधन नहीं। कोई बीमार भी पड़ेगा तो उस तरफ ही मर जाएगा, इसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। हम यही मांग करते हैं कि पूर्वज जिस तरह से मतदाता आते जाते हैं उनके लिए व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखा जाए कि मतदाता जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। लगभग कितने वोटर प्रभावित होंगे अगर करीब 10 से 15,000। कितने बूथ है उधर? 56 बूथ है। 56 बूथ में मोटा मोटी 56,000 मतदाता उधर रहते हैं। 56,000 से 60,000 मतदाता उधर रहते हैं दानापुर विधानसभा का, जो 50,000 के करीब 45,000 के करीब अस्थायी रूप से उनका घर है। लेकिन 10-15,000 ऐसे मतदाता हैं जिनका घर गंगा में विलीन हो चुका, विस्थापित हैं और आकर के यहाँ रहते हैं, किराया में रहते हैं या झुंगी झोपड़ी दे के रहते हैं। वो लोग कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे? इसकी शिकायत की है? इसकी शिकायत हमारे अफरोज आलम जी जिलाधिकारी पटना को और जो आयोग है बिहार चुनाव आयोग के कार्यालय में हम लोगों ने रिसीव करा दिया, जिसकी प्रति आप लोगों को दे दी गई है। और आप लोगों के माध्यम से हम लोग यही चाहते हैं कि जनता को, जो मतदाता है उसको मताधिकार से वंचित किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।